Assalamualaikum dear student, hope you are fine. Today we solve exercise 2.3 question number 1. Without solving, find the sum and product of the roots of following quadratic equations. ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास पार्ट 1 का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इसमें क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा। ठीक है, एक्स के साथ कोई भी वैल्यू होगी, एक्स के साथ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 है, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बी कौन सा होगा, जो एक्स के साथ होगा। एक्स के साथ क्या नंबर है, -5 इसमें बी हो गया। सी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इसमें क्या है 3 इसमें सी आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें दो फार्मूले इसमें याद करने हैं। एक हो गया सम ऑफ रूट्स और दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ रूट्स को हम एस से प्रेजेंट करेंगे और एस इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है, -b/a। ठीक है, अब इज इक्वल टू माइनस एज इट इज लिखेंगे। b की वैल्यू क्या थी, -5 पुट कर दी डिवाइड बाई 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 थी। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5/1 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स का आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है, अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसको p से पहले रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट को, इज इक्वल टू c/a होगा। इसमें c की वैल्यू क्या है, 3 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है। 3/1 इज इक्वल टू 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर क्या आ गया, 3। ठीक हो गया। अब इसी का पार्ट 2 देख लें। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये क्या, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, ए इसमें क्या है 3, एक्स के साथ बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू क्या है 7, सी क्या कांस्टेंट -11। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू -11। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला था, इसको पहले एस से रिप्रेजेंट करते हैं सम को, एस इज इक्वल टू -b/a। अब इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 -7/3। तो सम ऑफ रूट्स का आंसर क्या आ गया, -7/3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू क्या थी -11 और ए की वैल्यू क्या थी 3, तो -11/3 इसका आंसर आ गया। इसमें सम ऑफ रूट्स का आंसर आया है -7/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आया है -11/3। पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 देख लें। ये लिखा हुआ है पी एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसमें ए क्या है, जो एक्स के साथ वैल्यू होती है, तो वो क्या है पी, ए इज इक्वल टू पी आ जाएगा। बी क्या है, जो एक्स के साथ वैल्यू होती है, माइनस क्यू आ जाएगा। और सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई पी, बी इज इक्वल टू माइनस क्यू, सी इज इक्वल टू आर। अब देखें सम ऑफ रूट्स का क्या हमारे पास फॉर्मूला था, -b/a, एस इज इक्वल टू -b/a। अब वैल्यूज पुट कर दें, इक्वल का निशान डाला, ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है, बी की जगह बी की वैल्यू लिखी थी -q थी, -q डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या थी p। अब माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, q/p इसका आंसर आ जाएगा सम ऑफ रूट्स का। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, p इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या थी r, p की वैल्यू a की वैल्यू क्या थी p। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या आंसर आ गया, r/p। ठीक है, इसका पता चल गया कि सम ऑफ रूट्स का आंसर आया q/p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आया है r/p। ठीक है, अब इसी का पार्ट 4 देख लिया आप। a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें a क्या होगा, जो x के साथ वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी। तो हमें से ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखें ए स्मॉल ए बी लिखा हुआ था। ठीक है, तो इससे हमने ना अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, जो कैपिटल लेटर ए है उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स के साथ होती है, बी इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। और सी की वैल्यू क्या आती है, जो कॉन्स्टेंट होती है वो क्या है, बी। ठीक है, अब देखें सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a फॉर्मूला होता है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, तो ये फॉर्मूले का माइनस लगाया। अब देखें b की वैल्यू क्या है, -a पुट कर दी, डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी पुट कर दिया। ठीक है, अब देखें ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, a डिवाइड बाई a प्लस बी इसका आंसर आ गया सम ऑफ रूट्स का। ठीक है, अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लें। p इज इक्वल टू c/a। अब देखें c की वैल्यू इसमें क्या थी, b थी, और a की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, b डिवाइड बाई a प्लस बी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या आंसर आ गया, b डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक हो गया। अब इसी का पार्ट 5 आप लोग देख लें। l प्लस m इंटू एक्स का स्क्वायर, ये भी पार्ट 4 की तरह ही है। ठीक है, प्लस
एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे x के साथ क्या वैल्यू है, l प्लस एम, तो a की वैल्यू क्या आ गई l प्लस एम, b की वैल्यू जो x के साथ वैल्यू है b की वैल्यू क्या आ जाएगी m प्लस n, इसी तरह c की वैल्यू क्या आ जाएगी n माइनस l। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आ गई है l प्लस एम, b इज इक्वल टू m प्लस n, c इज इक्वल टू n माइनस l। अब फॉर्मूला लगा के हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखें फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का s इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस लिखा फॉर्मूले का और b की वैल्यू क्या थी m प्लस n पुट कर दी, डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या थी l प्लस m पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p, इसका फॉर्मूला क्या है p इज इक्वल टू c बाई ए, हमने c की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू थी n माइनस एल, डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या थी l प्लस m। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या आंसर आ गया n माइनस एल डिवाइड बाई एल प्लस m। ठीक है, अब इसी का पार्ट लास्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। 7x का स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास a की क्या वैल्यू होगी, जो x के साथ वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है 7, a इज इक्वल टू 7, b की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ वैल्यू है माइनस 5m, और c की वैल्यू क्या होगी जो n के साथ लिखी है वो क्या है 9। ठीक है, यहाँ पे माइनस 5m आता। ठीक हो गया, अब आपने फॉर्मूला करना है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस लिखा और b की वैल्यू क्या थी माइनस 5m लिख दिया, डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या थी 7 लिख दी। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, प्लस 5m डिवाइड बाई 7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है c बाई ए। ठीक है, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है c बाई ए, c की वैल्यू क्या थी 9, यहाँ पे सॉरी n आता है। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या थी 9n, डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या थी 7, तो 9n बाई 7। तो इसमें सम ऑफ रूट्स का क्या आंसर आ गया आपके पास 5m बाई 7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या आंसर आ गया है 9n बाई 7। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।